आर पब्लिक स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित हमारे गुरु आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, आदरणीय श्री गिरिजा शंकर दुबे जी और हमारे बहुत पुराने साथी जो इस विद्यालय के संस्थापक कहिए, चाहे संचालक कहिए, चाहे प्रबंधक कहिए, और हमारे अभिन्न साथी हैं आदरणीय कृष्णानंद यादव जी, और इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रहे इस विद्यालय के कोऑर्डिनेटर हमारी बिटिया अलका जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, इस विद्यालय के सभी बहुत ही प्रिय छात्र एवं छात्राएं। आज गणतंत्र दिवस है और यह कार्यक्रम, इस विद्यालय के कार्यक्रम में भाई जो हमारे साथी हैं कृष्णानंद यादव जी कई बार मुझे आमंत्रित किए और मैं आने का प्रयास करता हूं, और इस बार भी कहे कि नहीं आपको आना है, झंडारोहण करना है, तो मैं इनको इनकार नहीं पाया। मैंने कहा कि नहीं, ज़रूर आपके यहाँ आऊँगा। आज मौसम भी खराब था और मैं आया। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित गणतंत्र दिवस समारोह में सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस विद्यालय के जो संचालक हैं, जो कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जिस तरीके से अपने बच्चों को शानदार पढ़ाने के साथ साथ शानदार प्रस्तुतिकरण करने का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम या देशभक्ति गीत या जो भी अन्य कार्यक्रम में ढालने का काम किए हैं, इस विद्यालय के हमारे जो शिक्षक हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, जो आप नींव हैं, इस देश के भविष्य हैं, इस समाज के भविष्य हैं, क्योंकि ये बच्चे ही देश के भविष्य हैं और इनको बनाने का काम आपका है। इनके भविष्य को जिस तरीके से आप इनको बनाएंगे उस तरीके से बनने का काम करेंगे। बनाने वाला महान होता है, आप जरूर महान हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को शानदार शिक्षा के साथ साथ शानदार संस्कार भी, अच्छा संस्कार भी देने का काम करेंगे। जब आपके बच्चे जहां भी जाए तो आपकी तारीफ हो और इन बच्चों की भी तारीफ हो। निश्चित तौर पे कौन जानता है किसके भविष्य के बारे में, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे हैं, जिस तरीके से आप इनको ढालने का काम करेंगे उस तरीके से आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये बच्चे देश में नाम रोशन करेंगे। और मैं यहाँ के प्रबंधक जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है कि इस विद्यालय के बच्चे और हमारे जो आर पिताजी रहे आपके नाम पर आर यादव जी, उनके नाम पे जो आपने ये संस्था डाला है, इस संस्था का नाम केवल इस क्षेत्र में ही नहीं, इस प्रदेश में ही नहीं,
इस देश में ही नहीं दुनिया में आपके बच्चे जाएं, तब आपके पिताजी को जहां आत्मा होगी तो निश्चित तौर पे उनको शांति मिलेगी कि मेरे लायक पुत्र कृष्णानंद यादव जी और उनके परिवार के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इन बच्चों को देश और दुनिया में भेजने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर पिताजी का पूरे जो है पिताजी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपको हर प्रकार का पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा और आप आगे जाएंगे। साथियों, कहना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस इसलिए बनाया जाता है 15 अगस्त से कि ये संकल्प दिवस हुआ करता है कि हम संकल्प लें कि देश की आजादी और देश की एकता अखंडता को हम बनाए रखें और कैसे हम देश की प्रगति के देश को आगे ले जाने का काम करें। इसलिए हम आज केवल इसको एक कार्यक्रम करके नहीं बल्कि संकल्प लेके जाए और संकल्प के रूप में ये संकल्प दिवस हुआ करता है 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो मैं आपसे आपसे अनुरोध करना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग संकल्प लो कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे और हम अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, हम अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। जरूर आज संकल्प लेके जाना, चाहे जिस क्षेत्र में जाना, चाहे जिस खेल में जाना, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जाना, चाहे सेना में जाना, चाहे देश में जाना, नाम करोगे। और मुझे आशा विश्वास है कि जिस तरीके से यहाँ के शिक्षक हमारा ढालने का काम कर रहे हैं, इन बच्चों को जिस तरीके से कुम्हार के तरीके इन बच्चों को बनाने का काम कर रहे हैं, और इतना बच्चों जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपके गुरु हैं, जो आपके शिक्षक और गुरु जिस तरीके से आपको अनुशासन में बनाए रखने का काम कर रहे हैं उनकी अच्छे बातें मानना, उनकी बात को कभी इग्नोर नहीं करना और कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना। कभी जीवन में बच्चों झूठ नहीं बोलना। जो बच्चा अपने जीवन में झूठ नहीं बोलेगा, जो अपने जीवन में सच बोलेगा, वो निश्चित बच्चा आगे जाएगा। इसलिए जो आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं, जो आपको शिक्षा दे और उनसे कभी भी झूठ मत बोलना और सही रास्ते पे चलना, क्योंकि जो व्यक्ति सच को सच कहता है और हम लोग उस विचारधारा के व्यक्ति हैं, आपके पड़ोस के हैं, जीवन में हम लोग साधारण परिवार से निकल करके, गरीब परिवार से निकल करके, और हमेशा सेवा का भाव रहता है, हमेशा लोगों को जोड़ने का भाव रहता है, हमेशा विकास करने का भाव रहता है और आज भी है। लेकिन हमेशा हम लोग भी पढ़े लिखे, आज जो अभी मैं कृष्णानंद जी से बात कर रहा था कि जो संचालन कर रही हैं आपके परिवार की है, तो उन्होंने कहा हमारी बेटी है, तो बड़ा अच्छा लगा। हमारी बेटी का भी नाम अलका है और आपका भी ये नाम अलका है, तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारी ही बिटिया है अलका जी और कृष्णानंद हम में कोई अंतर नहीं है। बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने बताया आपके बारे में, आपकी बड़ी बहन के बारे में बताया, तो और अच्छा लगा कि मेरा बेटा भी अब PhD कर लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। हमारा भी परिवार पढ़ा लिखा है, तो हम लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति को और लेकिन चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने। ये मेरी शुभकामना है। बच्चों, आपके अंदर सारे गुण हैं, आप जो सोच लो वो बन जाओगी, लेकिन संकल्प जरूर लेके जाना और इस देश के लिए कुछ करके जाना। कोई जीवन का ठिकाना नहीं, लेकिन जो करके जाओगे वही अमर होगा और अच्छा करके जाओगे तो निश्चित तौर पर लोग याद करेंगे। मैं कृष्णानंद जी बहुत अच्छा काम किए, इतनी बड़ी संस्था डाले हैं। इस विद्यालय के लिए मुझसे जो भी सहयोग होता है करने का काम करता हूँ और विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कृष्णानंद भाई कि इस विद्यालय को जो आपका सपना है कि हम तो चाहते हैं हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज इस आर यादव जी के नाम बने और टेक्निकल स्कूल बने, तब हम लोगों का नाम होगा। क्योंकि पिताजी से भी आपके मेरे संबंध रहे हैं, पिताजी भी आपके मुझे मानते बहुत थे, मेरी सोच की भी प्रशंसा करते थे। मैं भी बहुत बचपन से संघर्ष ही कर रहा हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी आपके से इन बच्चों को मेरी शुभकामनाएं और आपको यहाँ शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं और इस विद्यालय के लिए मेरी शुभकामनाएं और सहयोग का संकल्प लेकर के इस विद्यालय को प्रगति का संकल्प लेकर इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।